पहले हम शुरुआत करते हैं, आपके फैंस हैं जो मलिक भाई ऑफिशियल को जानते हैं या जो थोड़ा बहुत आपके बारे में जानते हैं, तो आप उनको अपना बेसिक इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने मेरी एज में मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने बहुत सारा अचीव किया। जैसे मैंने सेल्फ टेम्पल्स बनाए, जो आज की मतलब मैं 25 साल की एज से मैंने हमारे धर्म में, जैन धर्म के हिसाब से मैंने मंदिरें बनाना स्टार्ट किया। मैंने NGO, मेरे खुद के स्ट्रीट एनिमल्स की फाउंडेशन बनाई बिजनेस में, और बहुत से लोगों के साथ सपोर्ट किया। तो लोग मुझे बहुत मतलब लाइक करते हैं, जो ऐसा मुझे लगता है। तो बस लोगों का प्यार है, और तो क्या। तो अभी जैसे कि हमने आपको पता है ये इंटरव्यू यूथ को इंस्पायर करने के लिए है, यूथ को मोटिवेशन के लिए, उनको बिजनेस में पुश करने के लिए है। तो आपकी भी जब शुरुआत हुई होगी तो आपने डायरेक्ट बिजनेस से स्टार्ट नहीं किया होगा, तो आपका वो एक ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि मुझे बिजनेस में आना है, और या तो फिर मुझे जॉब तो करनी नहीं और मुझे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना है? बिजनेस तो जैसे हमारे फैमिली में पहले से सब, मेरे दादा मेरे डैड सब बिजनेस करते आ रहे थे, तो बट ऑब्वियसली मुझे बिजनेस ही करना था। जब मैं बिजनेस में स्टार्ट में बैठा तब मैंने बिजनेस किया, लेकिन एक जॉब के तरह किया। पहले मैं खाली उनको ऑब्जर्व करता था कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी कैसे बिजनेस कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। वो भी एक तरह का मेरे लिए जॉब ही था। एक साल मैंने सिर्फ वो रिसर्च किया, सिर्फ ऑब्जर्व किया कैसे बात की जाती है, कैसे उनसे ट्रीट किया जाता है, कैसे मार्जिन रखी जाती है। फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, अभी मुझे बिजनेस में आना चाहिए। और जब मेरी शादी भी हो गई थी, तो मतलब एक अपने मारवाड़ी जैन के हिसाब से अभी मैं 20 साल का था, तो बिजनेस में आना जरूरी हो गया था। फिर मैं बिजनेस में एंट्री मारी, स्लोली मैंने सोचा, बिजनेस किया। और हमेशा मैं नेगेटिव से बहुत डरता था, तो बिजनेस जो भी मैंने किया ना, पहले वो नेगेटिव सोचता था कि भाई इसका बुरा सिनेरियो क्या, इतनी अगर मुझे रिस्क लेनी है तो इतने रिस्क से क्या मेरा साइड इफेक्ट हो सकता है, मेरी बिजनेस को क्या मार पड़ सकती है, मेरी इमेज को क्या मार पड़ सकती है, वो सोच के मैंने बहुत कैलकुलेटेड रिस्क आपने पहले से ही लिया, मतलब बहुत सोच समझ के 100% कि मुझे इतना ही कमाना है पहले साल में, तो इसका लॉस इतना होगा। फिर मैंने सेकंड ईयर मैंने ग्रोथ बढ़ाते गई, रिस्क फैक्टर में और बढ़ाते गए। इस तरह से मैंने ये 20 साल, मतलब जब भी बिजनेस स्टार्ट करो तो पहले आपको सोच लेना चाहिए, अगर लॉस हो गया और वो उतनी लॉस बेयरिंग कैपेसिटी आप में होनी चाहिए कि तो ही वो बिजनेस में जाओ, वरना आप हमेशा के लिए डेट में आ जाओगे। एक्स्ट्रा डेप्थ में चले गए, आप कभी ऊपर नहीं आ पाओगे, तो लाइफ भर आप डेप्थ चढ़ाते ही रह जाओगे। हमारा माइंड है ना, इनकम करने का दिमाग नहीं चला रहा है, डेप्थ करने का दिमाग ज्यादा चल रहा है, लेकिन डेप्थ को कैसे मैं हटाऊं। हाँ, तो इनकम करना है तो आप डेप्थ का पहले सोचिए कि लेस कैलकुलेट हो। हाँ, 10% लॉस और 90% प्रॉफिट हो, उसी तरह से बिजनेस कीजिए और हॉनेस्टी रखिए। और किसी का चीट, किसी का एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, ये सब धंधा अपने को माइंड में सोचना भी नहीं चाहिए। और सम परसेंटेज हर आदमी का अपना अपना रोल होता है, दया में, धर्म में, जीव दया में 100% होना ही चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से अपनी दोनों बैलेंस शीट चलती है। लाइफ के लिए सब कुछ पैसा ही कमाना नहीं है। तो मैंने डे वन से सोचा कि मैं पैसा कमाऊंगा तो थोड़ा धर्म में खर्च करूंगा, थोड़ा डोनेशन दूंगा, थोड़ा जानवरों पे करूंगा। इस तरह से मेरा एक टारगेट बनाया, और बनाते आज मैंने गौशाला भी बना दी, मैंने मंदिरें बना दी, मैंने NGO बना दिया। ये सब उन्हीं के कृपा से। मैं कोई तो जितना आप देते हो उससे डबल आपको मिल जाता है, और 100% तो जो डबल से भी ज़्यादा मिल जाता है। तो अभी आपने जैसे बताया तो यूथ को बिजनेस के बारे में, तो अभी आपके हिसाब से आज के यूथ को ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि हमारे दादाजी के टाइम पे या आपके टाइम पे आपके डैडीज को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी? जब मेरे डैडी, मेरे दादाजी, वो टाइम जो था ना 2000 पहले का, जब लोग है ना अपना माइंड यूज करते थे और डेयरिंग करते थे, कोई भी बिजनेस करने का एक बार सोचते थे। और आज के यूथ को क्या ना, सिर्फ अगर आज मैं आपको बता दूं, इंटरनेट अगर ऑफ हो जाए तो आपकी जो यूथ है ये क्या कर सकते हैं मुझे बताओ? ज़ीरो। सोशल मीडिया पे ऑनलाइन बिजनेस, ये सब जो आपको दिखता है, आपका दिमाग सही वहीं चल रहा है। सब पहले आपने देखा कुछ कि मार्केट में क्या होता है, फिजिकल तो आप कुछ करते नहीं हो, तो कहाँ से आज के यूथ अपने कुछ कर पाएंगे? और प्लस वो लोग सोचते हैं कि बस मेरे को सैलरी जॉब में मिल जाए, एक पर्टिकुलरली अमाउंट मिल जाए, मैं और मेरी फैमिली, बस 5वें से उसको कोई लेना देना नहीं, सोशल से कोई लेना देना नहीं।
तो बहुत शॉर्ट माइंडेड हो गए यूथ आजकल के, वो अभी खाली टेम्पररी सोच रहे कि आज का मेरा खर्चा निकल जाए, लॉन्ग टर्म का वो नहीं सोच रहे, शादी के बाद क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, सेविंग्स नहीं कभी नहीं कर सकते। जो हमारे दादा परदादा ने जो सेविंग करते आ रहे, जिससे हम लोग उसका पैसे से पैसा बना पाए, वो लोग नहीं कर पाएंगे, मेरे बच्चे भी नहीं कर पाएंगे अगर वो लोग ऐसे सोचेंगे। तो बिजनेस इज अ इम्पोर्टेंस। सैलरी जॉब पे और जॉब में आपकी थिंकिंग एकदम नैरो हो जाती है और आप वहीं रह जाते हो। बहुत से कम लोग ऐसे रहते हैं जो जॉब से आगे उसका बिजनेस कर पाते हैं। और सैलरी वालों का ऐसा अभी इतनी महंगाई है कि कुछ भी सर्टन इंसिडेंट हो जाता है, बीमारी ये वो, तो आपको ना सीधा डेप्थ में आ जाता है और कोई आपको लोन भी नहीं देता फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि वो भी सैलरी सारे आजू बाजू वाले वैसे ही। हाँ, आपके पास अगर कोई सोर्सेज नहीं है तो आपके फ्रेंड्स लोग मिलकर आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, सोचिए, ट्रैवलिंग कीजिए, देखिए मार्केट में क्या बिजनेस हो रहा है, ग्लोबल पूरा मार्केट रिसर्च करो, किसके होने से क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या पॉजिटिव होगा, क्या पॉजिटिव नहीं होगा। तो वो सब बिजनेस की एक पूरा सर्कल है। पर हम लोग को नहीं सोचते, बस इंटरनेट पे जो बिजनेस दिख रहा है देख लिया, ऑनलाइन बेचो, सबसे इजी। तो तो अगर जो यूथ सीरियस है, जिसको जॉब में नहीं जाना है, बट उसके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है, या तो पैसे नहीं है, या नेटवर्क का कमी है, और उसको बिजनेस में आना है ये उसको पता है, तो उसको क्या करना चाहिए कि वो बिजनेस के लिए एटलीस्ट स्टार्ट कर सके? जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, पहले बिजनेस के अंडर रह जाओ, जो कर रहे हैं बिजनेस सीख लो पहले और फिर बिजनेस करो। तो उसको अपॉर्चुनिटीज किस तरह से खुद के लिए क्रिएट करनी चाहिए? जी, आप पहले से छोटे स्केल पे सोचिए। अगर आप स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हो तो पहले से लंबी छलांग का सोचिए नहीं। आप छोटे से सोचोगे तो आपको कोई भी लोन भी देगा, फ्रेंड सर्कल में भी देगा, फैमिली में भी देंगे, अपनी गवर्नमेंट भी लोन देती है अगर आपका बिजनेस का मॉडल अगर अच्छा हो तो। आप वो सोच के इतने सोचे कि बस मुझे ये साल में ये टारगेट बनाना है। जब ये टारगेट अचीव हो जाएगा ना, फिर अपना ऑटोमेटिक आपको सब रास्ते खुलेंगे, आपको देने वाले भी मिलेंगे और आपका काम भी बढ़ती जाएगा। आप जब यंग एज में थे तो आपके ऐसे कोई ड्रीम्स थे जो अभी आप उनसे शायद आगे चले होंगे, या फिर आपने जो ऐसे ड्रीम्स देखे होंगे तो आपको ऐसा तभी खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था कि जो मैंने सोचा है वो सब कर लूंगा, या वैसा कुछ? नहीं, ड्रीम्स तो जैसे भी आपको ड्रीम्स तो देखो सबका होता है कि भाई मैं सबसे टॉप पे जाऊँ, बट मेरा ये था कि बस मुझे इज्जत शोहरत सब मिले और मेरी एज में मतलब 20 से 40 साल में आप है ना पैसा और इज्जत कमाओ। आफ्टर 40 के बाद है ना, वो अगर आपके पास पैसा नहीं ना, वो इज्जत आपको ना बैलेंस ईयर को लेके जाती है। आपको वो ना वो क्रेडिट जो रहता है ना वो आपको ना आगे बढ़ाती है। अगर आप समझो आफ्टर 40 आपके पास डाउनफॉल आ जाता है तो जो इज्जत आपने बनाई ना तो वो सपोर्ट आपको देता है। और 20 से 40 में आपने सिर्फ पैसा कमाया, इज्जत नहीं कमाई, एंड आफ्टर 40 के बाद अगर ऐसा कुछ हो जाए ना तो आपको सपोर्ट भी नहीं मिलता। पैसा तो सब कमाते हैं, साथ में इज्जत कमाना बहुत जरूरी है। तो उसको एक मेंटेन करके छोड़ो। तो मैंने उसी हिसाब से किया, क्योंकि ज़्यादा ना तो किसी को अपनी जबान देनी चाहिए ना ज़्यादा बड़ी बातें करनी चाहिए। मेंटेन करके अगर कुछ बिजनेस किया है, कुछ वर्ड्स दिए तो उस पर हमेशा रहो, फिर उसमें प्रॉफिट लॉस मत देखो। तो वो आपको मतलब आपको आज नहीं पता चलेगा, जब आपकी एज हो जाएगा आपको लगेगा नहीं वो मैंने जो किए थे, जो मैंने मेरी जबान के लिए लॉस भरे थे, वो आज मुझे उसका क्रेडिट मिल रहा है और आपके बच्चों को भी शायद मिलेगा। तो बिजनेस करने के लिए जो यंगस्टर्स है उनको कभी से चालू करना चाहिए? कॉलेज के टाइम से ही शुरुआत कर देनी चाहिए? मैंने तो कॉलेज के टाइम से कर दिया था। मैं कॉलेज जाता था, 12th के एग्जाम देके आता था और मेरे हम लोग के दुकान पे मैं बैठना भी चालू कर दिया था, क्योंकि आप जितना जल्दी बैठोगे ना आपका माइंड है ना फालतू चीज़ों में नहीं लगेगा। बराबर। तो बिजनेस में 19 में तो शायद मैंने बिजनेस ज्वाइन कर दिया था। मैं 19 से मतलब सोचने लग गया था कि कैसे कमाऊँ, कैसे सेविंग करूँ, कैसे मैं आगे बढ़ूँगा, कैसे मेरा नाम होगा। लोगों को देखते गया, मेरे घर पे मेरे डैड सबको देखते गया, तो स्लोली मैं आज इस स्टेज पे आया। फिर मैं बहुत से मतलब ऐसा होता है तो जल्दी ही जाना चाहिए, जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए 100%। तो अगर उससे शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप बुरी चीजों के आदी भी नहीं। तो अभी नेक्स्ट मैंने आपकी जब रिसर्च कर रहा था, आपका इंटरव्यू लेने आना था, तो मैंने आपके ऊपर देखा तो आप बिजनेस के साथ साथ आप चैरिटी डोनेशन और आप एनिमल्स से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, और आपका एक फाउंडेशन भी है जो आपने अपने पेट शेरी एंड आपकी डॉटर दिया के नाम पे स्टार्ट किया है, शेरी एंड दिया फाउंडेशन। तो आप उसके बारे में हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे? वो आपने कब और कैसे स्टार्ट किया? मैं जब एनिमल्स से तो मुझे पहले से प्यार था बचपन से, बट लास्ट अभी 10-15 साल में जब मैं देख रहा हूँ, जब जहाँ मैंने ट्रैवलिंग किया, मतलब इतनी प्योरिटी बढ़ रही है ना, मतलब इंसान मतलब भगवान ने सबको एक समान बनाया है।
बट अभी लास्ट में 10-15 साल से देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही ना एनिमल्स के ऊपर है ना क्रूरल्टी हो रही है, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। सिर्फ मेरे पास पैसा आ गया, फेम आ गया, सब कुछ आ गया। अब मैं सोचो अगर ये जीवन मुझे भगवान ने दिया और आज मैं एनिमल्स के काम ना आ पाऊँ तो कुछ मतलब नहीं। मैं मेरे बोलते मौत की उम्र के नजदीक जाऊँ ना तो मैं मेरे आईने में अगर मैं चेहरा देखूँ ना तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि नहीं मैंने कुछ किया, मैं मेरा पीठ खुद थपथपा हूँ। तो वो सोच के मैंने कहा नहीं मुझे एनिमल्स के लिए कुछ करना है। तो मैंने स्मॉल स्केल में पहले मेरा सीरियल लिया फाउंडेशन के नाम से, मैंने फाउंडेशन किया था, ये मैंने 2016 में किया। ऐसे तो मैं उसके पहले भी चैरिटी का था, ऑफिशियली आपने पूरा रजिस्ट्रेशन करवाया करके तब चालू, क्योंकि शहरी मेरे घर पे मेरे डॉग की जो मेरी बेटी ही थी सोना, एंड दिया इज एक्चुअली माय डॉटर। आपने अपने इंटरव्यू में कहा था मेरी दो बेटी के दोनों बेटे के साथ मैंने फाउंडेशन स्टार्ट किया। और इस फाउंडेशन से मैं जितने भी स्ट्रीट एनिमल्स है ऑल ओवर द, अभी तक तो बॉम्बे में मैंने स्टार्ट किया है। कुछ भी एक्सीडेंट होता है, फूड प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, हम हमारे वॉलंटियर्स लोग हमारे हेल्पलाइन के थ्रू हम उस हमारे पास जितने भी कॉल्स आते हैं उसको टारगेट करते हैं और जितना बेटर से बेटर हो सकते हैं हम लोग उसको सेवा देने की कोशिश करते हैं। हम लोग किसी को ये नहीं बोलते कि आप मुझे डोनेशन दो या मुझे फेम चाहिए या मुझे पैसा चाहिए। जानवर सब आप खुद ही करते हैं? नहीं, चैरिटी भी मिलता है बट हम मांगते नहीं। अच्छा, हाँ। सी मांगने से क्या हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये लोग मांग के काम कर रहे हैं या क्या पता क्या कर रहे होंगे, ये नहीं। उनके हिस्से का पैसा भगवान ऑटोमेटिक मुझे दे रहे हैं, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती मेरी जेब से देने की। और ऐसा वक्त आया तो जेब से भी देंगे बट करना चाहिए बस। फिर हम लोग ने स्टार्ट किया, हम लोग का हेल्पलाइन नंबर है जैसे 1800-123-1137। ये हमारे ऑडियंस को हम स्क्रीन पे भी बता देंगे। आप ऑलवेज कॉल कीजिए, जितना बन पाएगा हम। तो कहीं पे भी अगर कोई भी स्ट्रीट एनिमल अगर प्रॉब्लम पे है तो सिर्फ ये नंबर पे कॉल करना है। आप एक बार वापस ये नंबर 1800-123-1137 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप कभी भी कॉल करेंगे, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम फास्ट हो पाएगा उतना जल्दी से जल्दी। और ये सारे एनिमल्स के लिए है, स्ट्रीट एनिमल्स, ऑल स्ट्रीट एनिमल्स जिनका कोई नहीं उनकी हमारी फाउंडेशन है। Yes. और ये अभी फिलहाल आप खाली मुंबई में ये चालू है, ऑपरेट हो रही है, जैसे विरार से चर्च गेट। हाँ, जैसे विरार के भी केस आए हैं, से जहाँ हम लोग अचीव कर पाए वहाँ जा सकते हैं। अगर नहीं सब हम जा पाते, वॉलंटियर्स बिजी है यार, हमारे पास ऑलरेडी केसेस है तो हम किसी और को बोल के करा देंगे, बट हेल्प करने की बहुत। इन केस अगर ये आपके अच्छे काम में किसी को है तो उनको अगर वॉलंटियर बनना है तो कैसे बन सकते हैं? आप मुझे कॉल कीजिए मेरे हेल्पलाइन नंबर पे, मैं आपको मेंबर बनाऊंगा। मेंबर की फीस कुछ भी नहीं है। आप मेरा कार्ड लीजिए, हमारा कार्ड है मेंबरशिप का, वो कार्ड पे आप फिर कभी भी कॉल करिए। आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप ऐड होइए, सोशल मीडिया में ऐड होइए और आपको एवरी मोमेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और किसको भी आप कॉल कीजिए, हमारे वॉलंटियर्स को, चाहे मुझे आप कीजिए ना, मैं भी आपको। तो आपने जब ये स्टार्ट किया तो आपका इसका विजन क्या था? कुछ नहीं, मैं जब उनकी दर्द भरी आंखों को देखता हूँ ना तो दिल में ऐसा होता है कि मेरे अंदर की आत्मा मुझे बोलती है राकेश कुछ कर। जब वो मतलब ऐसा दिल से शांत नहीं होना, बस कुछ टारगेट नहीं, कुछ ये नहीं कि मुझे नंबर ऑफ केसेस करने हैं, मुझे कुछ नहीं करना। मैं एक के भी आंसू पोंछ लिया मेरी जिंदगी सुख होगी बस। मुझे और मतलब कोई टारगेट नहीं मैंने बनाया तो मेरे को इतने सारे केसेस बनाने, नंबर ऑफ में सबसे फर्स्ट नंबर करूँगा मैं, 10 केसेस करूँगा कि 500 केसेस करूँगा, मुझे अच्छे से करना है बस। आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था अगर गवर्नमेंट से आपको एक प्लेस छोटी सी मिल जाए तो आप उनके लिए पूरा एक हॉस्टल टाइप का कुछ बनाना चाहते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई भी ये कंसेप्ट किन्होंने भी चालू किया है। और जी, इस कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हम लोग ने क्या किया है, जैसे हम लोग हॉस्टल देखने जाते हैं, बच्चों को अपने पढ़ाते लोग, कैसे हॉस्टल में टाइम टेबल रहता है कि पढ़ने का ये टाइम टेबल, मुलाकात का ये, इन लोग का खाने का ये, स्लीपिंग टाइमिंग ये, वैसे एक मैं हॉस्टल बनाना चाहता हूँ एनिमल्स के लिए नॉर्मली। उसके अंदर जितने भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं उसको जो बीमार है, जो मतलब मुझे लगे कि इनको यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए, वहाँ पे वो रहेंगे। उनका प्राइवेट पूल बनेगा, हॉस्पिटल अंदर होगा, खाने की पूरा होगा, रहना करना सारी फैसिलिटीज होगी जो एक ह्यूमन बीइंग को मिलती है वो डॉग्स को भी मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, एक ह्यूमन को उधर अगर सर्च करने आना होगा या देखने आना होगा तो उनको भी टाइम लेके आना होगा। उनको ऐसा फ्रीडम रखे कि मतलब डॉग को भी स्पेसिफिक सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो एक ह्यूमन बीइंग को मिलती है। उनका घर होगा, ये डॉग का घर होगा, उनको लगे मेरा भी घर है।
क्योंकि हम लोगों ने तो स्ट्रीट एनिमल कैसे बनते हैं, आप जंगलों में तो अपने घर बनाने स्टार्ट कर दिए, बेचारे जानवर जंगल से फिर शहर में आएंगे ना, फिर आप बोलते हो हमारी सोसाइटी में भी नहीं रहने का, ये रोड पे भी नहीं, अरे तो जाएंगे किधर? इतने हम सेल्फिश बन गए। एक सोसाइटी में अगर कोई चिल्लाता है तो आप कंप्लेंट कर दे, उसको लेके जाओ। एक रोड पे क्यों लेता है तो इसको लेके, आपको क्या काटा क्या रोड पे किसी ने? एक दो ठीक है, इतने दुखते केस में भी सुनकर काट दिया, कुछ गलती हो गई, कुछ होते हैं। तो आपने जो अभी हॉस्टल का प्लान बताया जो काफी अच्छा प्लान है, तो उसके लिए अभी आपने क्या कुछ प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है गवर्नमेंट ने हमारी एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने बोला कि हम आपको जल्दी से जल्दी प्लेस देंगे, बट अभी तक प्लेस का सिलेक्शन हमारे लिस्ट में नहीं आया है, बाकी एक्सेप्ट हमारी कर लिया। तो इससे तो आपको मैंने हमारे सोशल मीडिया में डाला भी, आप चेक भी कर सकते हैं। तो इससे आपको हमारे ऑडियंस से कुछ सपोर्ट ऑडियंस 100% आप हमारे लिए वोट कीजिए कि प्लीज जल्दी से जल्दी ऐसी संस्था को आप जगह दीजिए, ताकि आप म्युनिसिपैलिटी का भी काम हो जो आप तो अभी इसके लिए आपने कुछ ऐसा फ्यूचर गोल प्लान वगैरह कुछ सोचा है? अगर आप मेरे पूरा माइंड में जगह जिस दिन मिली आपको, एक साल में प्लान नहीं, सीधा आपको एग्जीक्यूशन करके बता दूंगा। आप देखो प्लान खाली आप मुझे लैंड दीजिए, पूरा मेरे पास सब रेडी है। जिस दिन लैंड आएगा उसी दिन आपको सेकंड में आपको बता दूंगा कि देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास सब रेडी है। और ये मेरे जीते जी मुझे करना है, बस मेरा एक ही भी ड्रीम। आपने मुझे बोला ना, आपने आपका सारा अपने ड्रीम्स क्या ये मेरा ड्रीम है। अच्छा, नाम हो गया, फेम हो गया, पैसा हो गया, सब कुछ। तो अभी बस जस्ट ये मेरा पेट्स को लास्ट हेल्प ड्रीम करने है। हैं यस, मैं मेरे बच्चों को भी बोलता हूँ, अगर मेरे जीते जी मैं नहीं कर पाया तो तुम लोग सबसे पहले ये काम जरूर करना। अब मैंने बोला तो फिर आगे देखो। तो हमारी जो ऑडियंस है हम लोग उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो Please, भी आप वॉलंटियर कर 100% सकते हैं, तो आप आपको जो टोल फ्री नंबर हम फिर से डिस्प्ले करेंगे लिंक पे, आप उसके ऊपर कॉल करिए, वॉलंटियर करिए। तो इसी के साथ अभी इंटरव्यू तो हम खत्म करते हैं, बट आप हमारे यूथ को एक स्पेशल मैसेज या एक फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे जो उनको शायद हेल्प करे आगे अपने बिजनेस में बढ़ने के लिए, या जो भी चीज में स्टार्ट करने, जो करियर में एक्सेल करने के लिए आप उनको एक ऐसा फाइनल क्या टिप देना चाहेंगे? ये कि बस दया भावना जरूर रखिए, ऑनेस्टी रखिए। आपका कभी भी एक सर्टेन टाइम के लिए प्रॉब्लम आती है, देखो ये लाइफ है, सर्कल प्लस माइनस होता है। प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ेगा। बट मैं गारंटी के साथ लेता हूँ, आपने अगर सबसे फर्स्ट जीव दया के अंदर लेकर जानवरों की रक्षा, सबसे बड़ा आपने वो स्टार्ट अगर किया ना, मुझे लगता है आपको आपके आगे तो प्रॉब्लम्स है ऐसी ही नहीं, वरना जिंदगी भर आप रोज सुबह उठोगे टेंशन में, मुझे ये करना है, वापस सो जाओ, कुछ होगा नहीं, लाइफ ऐसे ही जाएगी और ऐसे ही फिनिश हो जाएगी। ये जरूर करिए, फिर आप देखिए, ठीक है ना, आप एक साल एक टारगेट बना के मुझे एक साल मुझे ये करना है, फिर देखो क्या होता है। मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ, आपका लाइफ ही चेंज हो जाएगा, आपका विजन मिलेगा सामने। आप जो सोचते हैं ना मुझे क्या करना, आपको रात को सपने में आएगा कि ये बिजनेस कर या इस वे से जा। भगवान ने इंसान और जानवर दोनों बनाया, बराबर है। भगवान ने हम इंसानों को क्यों जानवर से प्लस बनाया, क्योंकि आप उनकी सेवा कर सको। बिगिनिंग इज अ एनिमल, बाकी कोई नहीं। आप मंदिर मत जाओ, भगवान मंदिर मत, आपसे तो मेरे को देखने आ रहा है, मैंने जो बनाया मेरे जानवर को उसकी सेवा करने बहुत हो गया बेटा। उसके बाद टाइम मिले आजा मंदिर, उसके बाद टाइम मिले बिजनेस करो, फैमिली संभालो, सोशल संभालो, खुशी खुशी रहो, थोड़ा कमाओ, थोड़ा थोड़ा सेविंग करो, थोड़ा खर्च करो, थोड़ा जानवर में हर एक का शेयरिंग रखो। किसकी कीमत किस्मत का तुम खा लोगे तुमको पता नहीं चलेगा। ऐसा मत सोचो कि मेरा माइंड से मैंने कमाया, मैं हूँ सब, नहीं, कुछ नहीं है। आपका माइंड से आपने करा, पर आपको माइंड तेज देने वाला भी तो वो भगवान था, उसने दिया ना, तो सबका एक शेयरिंग रखो, अच्छे से रहो, बाकी कुछ नहीं है। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहेगा बस।